कुछ लोगों ने हमारी वीडियो जो है इसमें कमेंट की थी। पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में बोलते हैं कुछ कि भाई पहले खुद का कंटेंट वायरल करो, उसके बाद में हमें ज्ञान फैलना। ठीक है भाई, तो उनको उनके लिए कहना है कि ये हमारा एडसेंस पिन देख लो आ चुका है, लेकिन ये इसका नहीं है। ये एडसेंस पिन जो है इस चैनल का नहीं है, हमारा दूसरा चैनल है। आप भी सोचोगे कि ये चैनल, अब इस चैनल पे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका एडसेंस पिन इसका नहीं है। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मचलू एआई स्टोरी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में, उस चैनल का आप देख लेना जाके। वो मेरा दूसरा चैनल है एआई का, वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? देख सकते हो ये हमारा एडसेंस पिन है जो कि आ चुका है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैं बता दूं कि इसके लिए मुझे बहुत से पापड़ बेलने पड़ गए। ठीक है, और इसे लाने के लिए भाई बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी गूगल एडसेंस के बारे में। तो मैंने इसको, जब मेरा चैनल मैंने अप्लाई किया था और उसके बाद में चैनल मोनेटाइज होने के बाद एडसेंस पिन वेरिफिकेशन होने के लिए मांग रहा था, तो वेरिफिकेशन किया हमने। तो वेरिफिकेशन देख सकते हो यहाँ पर गूगल एडसेंस है, और इधर भी दिखा दूँ और इधर भी दिखा दूँ। ठीक है, इसमें क्या था कि जो हमने ये अप्लाई किया था, टैग ऑप्शन बटन आता है जो अप्लाई करने के लिए इसका आईडी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, जो कि मैंने आईडी वेरिफिकेशन किया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पैन कार्ड मांगता है। ठीक है, तो मैंने पैन कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो मांगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों जगह एक ही तरफ की पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दी थी। मतलब कहने का ये है कि फ्रंट और बैक मांगता है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो नाम और फ़ोटो जो भी होता है पैन कार्ड में फ्रंट साइड ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने सोचा कि इसमें बैक साइड तो कुछ है नहीं, तो मैं फ्रंट साइड का ही अपलोड कर देता हूँ। दोनों तरफ, दोनों जगह एक ही, दोनों जगह एक ही तरफ का हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया। तो हमने क्या किया, ऐसे ही ये गलती हमने 3 बार की। ठीक है, तो 3 बार गलती होने के बाद, क्योंकि जब फ़ोटो अपलोड करोगे उसके बाद में तुरंत तुम्हारा आईडी वेरिफिकेशन की जगह एक और डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे आधार भी मांगता है अब। ठीक है, पहले आपका पैन कार्ड मांगेगा, उसके बाद में आधार, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, सिर्फ नाम और फ़ोटो रहता है। ठीक है, और पिता का नाम पड़ा होता है और कुछ नहीं होता है, एड्रेस नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने इतना नहीं ध्यान दिया कि वहाँ पर उसने एड्रेस के लिए उसने मांगा था कि मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसमें आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, वो भी मैंने नहीं किया, वहाँ पर भी मैंने पैन कार्ड ही डाल दिया। मैंने ये गलती 3 बार, पूरे 3 बार की। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा टेक ऑप्शन का जो बटन था वो हट गया, ब्लॉक कर दिया उसने। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद क्या हुआ, मैं घबरा गया, क्योंकि मैं चैनल पर काम करता हूँ बहुत दिनों से और सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो उस वजह से मैंने क्या किया, एक हमारे यहीं पास में ही एक क्रिएटर है, फेसबुक के बारे में जान पहचान है और थोड़ा जानता है फेसबुक की। ठीक है, तो उससे मैंने कहा उसके पास जाऊंगा तो शायद वो ये टेक ऑप्शन का बटन ला सके। ठीक है, तो मैं उसके पास गया, उसको फ़ोन दिखाया, लेकिन उसने वहाँ पर उसने टेक ऑप्शन का बटन नहीं था, वहाँ पे लर्न मोर लिख कर आ रहा था। तो लर्न मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही वहाँ पर 45 दिन दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन 45 दिन क्या दिखाता है वो भी उसको पता नहीं था भाई। फ्री फंड में पैसे लेने के लिए और पैसे ऐंठने वाला काम करते हैं लोग। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझसे बोला कि यहाँ पर आपका जो एडसेंस है ये इसने टेक ऑप्शन का बटन है ये ब्लॉक कर दिया है, अब ब्लॉक हो गया है, तो आपको यहाँ पर 45 दिन दिखा रहा है। आप इसे 45 दिन के बाद में फिर से
आना और मैं करके दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है। उसने सिर्फ इतनी चीज़ चेक करने के लिए उसने मुझसे 500 रुपये लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो मुझे भी पता थी कि भाई यहाँ पर 45 दिन दिखा रहा है, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि 45 दिन किस चीज़ के दिखा रहा है। टेक ऑप्शन बटन वापस देगा 45 दिन में, या 45 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन करना है, उसको ये नहीं पता था। लेकिन मुझे पता था, मैंने चेक किया था पहले, उसके पास जाने से पहले मैंने चेक किया था, तो वहाँ पर 45 दिन दिखा रहा था। लेकिन वो था 45 दिन दिखा रहा था कि क्योंकि 45 दिन के अंदर अंदर आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है। लेकिन उसको क्या लगा कि आपका जो टेक ऑप्शन बटन जो ब्लॉक हो गया है, नहीं आ रहा है, तो आपका वो 45 दिन के बाद आएगा, ठीक है भाई। मैं वापस आया वहाँ से, उसने 500 रुपये मेरे से इतने ही काम के ले लिए, चेक करने के सिर्फ। फिर मैं आया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, घर पे आके दोपहर में ही चला आया, घर पे आके खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं लग गया, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट टीम से बात की अपनी, ठीक है। टीम से बात करने पर रिजल्ट आया। बहुत देर तक मैंने टीम से बात की। एडसेंस टीम है, होती है, जिससे बात कर सकते हो आप अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं करना आता है, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा देता, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेखटक मेरे पास आ सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्री में करके दूंगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी, जैसे वेरिफिकेशन करना है, आईडी वेरिफिकेशन करना है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी है, जिससे मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, एडिशन टेक ऑप्शन बटन ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें समय लगता है भाई इसके लिए। तो क्या करना है, तो इसमें चार्ज लगता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेखटक मिलने भी आ सकते हैं, और नहीं तो आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में अबाउट में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ भाई, वो तो टेक ऑप्शन का बटन ले आया मैं, फिर से मैंने किया, वो फिर से रिजेक्ट हो गया। फिर से रिजेक्ट होने के बाद मैंने एक टीम से बात की, जो कि हमारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनसे भी बात की हमने। उनसे बात की कि अब मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन था वो, ठीक है, लेकिन मैं बता दूँ कि उनको बताया हमने कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, और मेरा जो टेक ऑप्शन बटन चला गया था वो तो मैंने जैसे तैसे में ले आया। और मैंने जब टेक ऑप्शन बटन के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली, तो ऐसे समझ लो उसने, टीम ने मुझे बोला कि मुझे 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, आपको 24 घंटे के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई जिस समय मैंने वो उससे बात की, उसी टाइम दूसरे दिन हमारा टेक ऑप्शन का बटन ओपन हो गया, ठीक है। फिर मैंने किया तो नहीं हुआ, फिर वहाँ पे क्या आने लगा, वहाँ पर मैंने किया उसी तरह से। फिर तो मैंने जब आ गया तब मैंने वहाँ पर दोनों तरफ का किया, ठीक है, पैन कार्ड का, तो वहाँ पर हो गया, पैन कार्ड तो हो गया एक्सेप्ट। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पर आप दोबारा में आधार मांगता था, लेकिन वहाँ पर फिर क्या मांगने लगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बढ़ती जाती है तो प्रॉब्लम आगे ही बढ़ती रहती है। तो उसने मांगा वहाँ पर 60 दिन का, यानी 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और या फिर आपके नाम पे मोबाइल बिल या बिजली बिल, ठीक है, उसका स्टेटमेंट मांगता है। और वो भी कैसे मांगता है, कोई ऐसे नहीं फ़ोटो कॉपी कहीं से निकलवा लिए, वो मांगता है मतलब उसमें पीडीएफ में मांगता है। और पीडीएफ कोई बैंक वाला निकाल के नहीं देता है, और ना ही तो कोई बिल की अगर स्टेटमेंट लेने जाओ तो वो भी पीडीएफ में नहीं देता है। वो क्या करता है, आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, पीडीएफ चाहिए होता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी वहाँ पर। तो भाई मैंने किया, नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा में उनको बोला, हैं एक बड़े क्रिएटर हैं अच्छे खासे, वो यही काम करते हैं, उनकी टीम चलती है, पैसे लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, मेरे से पैसे लिए,
और पैसे थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा लिए। जब उनका मैंने पेमेंट सुना कि इतना पड़ेगा तो मैं तो दंग रह गया। मेरे व्हाट्सएप में अभी उनकी चैटिंग और जो भी उनको पैसा उन्होंने लिया हमसे वो सारा कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दूसरे के खिलाफ़ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो जो मेरे साथ हुआ है और जो जो क्रिएटर हैं बड़े जो कर रहे हैं, ठीक है, जो जो काम कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। मैंने क्या किया फिर, उन्होंने मांगा कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो मैंने कहा सर बैंक स्टेटमेंट अब कैसे मिले। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि मेरा स्टेट बैंक में खाता था, तो मेरा व्हाट्सएप बैंक में मतलब जो मेरा नंबर है वो लगा हुआ था, तो मैंने व्हाट्सएप में व्हाट्सएप बैंकिंग का एक नंबर आता है, तो मैंने उस पर चैटिंग की। वहाँ पर एक कोड डालने को बोला जो मेरे फ़ोन पर ही आया था मैसेज में, वो मैंने डाल दिया। डालते ही वहाँ पर सर्विसेज खुल गई और सर्विसेज खुलने के बाद वहाँ पे कुछ उसने बताया कि आप क्या चाहते हैं, मतलब नेट बैंकिंग या किस तरह की सर्विस चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पर स्टेटमेंट सर्विस को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद वहाँ पे उसने बोला कितने महीने का और कब तक का चाहिए। तो मैंने वहाँ पर 3 PDF डाउनलोड किए थे अपनी स्टेटमेंट के बैंक के, 3 PDF डाउनलोड किए थे, जो कि कोई पुराना था और कोई जैसे आज से पीछे का 2 महीने का, ठीक है। तो ये था, तो वहाँ पर मैंने 3 PDF किए थे। कुछ तो एक तो था आज से पीछे जो 2 महीने हो गए उसका, और एक तो था जो आज ये महीना चला इससे पीछे वाला जो महीना है उसके बाद के 2 महीने, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 3 PDF इसी तरह के डाउनलोड किए थे और उनको मैंने PDF डाला। उन्होंने क्या किया, मेरा आधार से वेरिफिकेशन, आधार डाला, पैन कार्ड डाला और वो डाल दिया। हमने कहा सर जो ठीक लगे वो डालो, जो सही रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं लेकिन उनको तो होनी चाहिए, भाई क्रिएटर हो, बड़े हो, टीम चला रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भाई जो हमने 3 दिए थे उसमें से एक ओल्ड वाला डाल दिया, ओल्ड का डाल दिया, मतलब पुराना डाल दिया। पुराना कितना डाल दिया, जैसे ये महीना चल रहा है इससे पीछे महीना निकल गया, उससे पीछे उन 2 महीनों का डाल दिया। अगस्त चल रही है तो अगस्त का नहीं, उससे 2 महीने पीछे का डाल दिया। वो भी रिजेक्ट हो गया, उनसे भी उन्होंने किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। उसने ईमेल पर मेरे मैसेज आया, डॉक्यूमेंट यानी ओल्ड उसने बता दिया। मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पर ये ओल्ड बता रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलती हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने गूगल को ओपन किया और वो PDF मैंने उसको डाला तो उसने कहा कि आपका PDF सही है, गूगल ने बताया, ठीक है। जब मैंने आज से कल से पीछे 2 महीने का डाला, मतलब अगस्त चल रही है, आज 11-12 अगस्त है, तो अगर 12 अगस्त है तो मैंने 11 अगस्त से पीछे का डाला, तो उसने बोला कि ये सही है, सही वो भी है, सही ये भी है, लेकिन गलती किया है कि इसमें कल से पीछे तारीख, कल जो तारीख है मतलब 11, तो उससे पीछे की इसमें 2 महीने का है। और जो ये पहले तुमने डाला था, मुझे दिया था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसमें पुरानी तारीख पड़ी हुई है, मतलब 1 महीना पुरानी तारीख पड़ी हुई है। तो उसने बोला कि इसी वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो मैंने क्या किया, उसकी गूगल की बात में आके भाई मैंने वो आज से पीछे वाला, जो आज 12 तारीख है, तो मैंने 11 तारीख से पीछे 2 महीने का स्टेटमेंट अपलोड किया और मैंने अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन किया। भाई सक्सेसफुल हो गया। और उन लोगों ने पता है क्या कह दिया था भाई, उनसे जब नहीं हुआ एक बार में, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई अब नहीं होगा, अब ऐसा करो आप किसी घर में दूसरे सदस्य के नाम से एक एडसेंस बनाओ और फिर उस एडसेंस से आप काम करो, ठीक है। लेकिन भाई अगर उसका एडसेंस हम दूसरे किसी के नाम से बना देते, ठीक है, फिर उसका ही अकाउंट लगाना पड़ता, ठीक है। और जबकि मुझे चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ भाई, जब मेरा एडसेंस प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, लेकिन मैं ही करूँगा,
काम तो मैं कर रहा हूँ, तो भाई मेरा खुद का ही एडसेंस होना चाहिए, घर में किसी सदस्य का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं होता है तो बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, अगर गलत है, अगर नहीं आ रहा है तो बनाना ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो तहाँ तक अपना खुद का ठीक रहता है, ठीक है। तो भाई उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं होगा। दूसरे दिन मैंने बोला सर क्या क्या कुछ किया? बोले मैंने आपको बोला था कि किसी नई किसी कोई आईडी बनाओ और उस पर एक एडसेंस बनाओ किसी अपने घर में कोई सदस्य के नाम से, और वो मुझे दे दो, मैं आपको करके दे दूँ। मैंने कहा सर ये करना होता तो मैं खुद ही कर लेता, दूसरा एडसेंस तो मैं खुद भी बना सकता हूँ फिर से किसी दूसरे का, लेकिन वजह ये है कि मुझे वही चाहिए। उन्होंने कहा तो नहीं हो पाएगा। हमने नहीं हो पाएगा, नहीं सर हो चुका है। बोला कैसे? हमने कैसे, आपने जो डाला था स्टेटमेंट वो गलत डाला था, पुराना डाल दिया था, मैंने खुद से किया फिर से और हो गया। आपने पैसे भी ले लिए, और पैसे थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे उसने लिए थे। अब मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पर कि कितने लिए, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मेरी प्रॉब्लम, मैं इधर से उधर हर क्रिएटर के पास गया, लेकिन किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। अरे भाई वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वही करते हैं, जो सॉल्व नहीं होने वाली है, अगर ज़्यादा ने थोड़ी हिलगी हुई है तो वो नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा है। अब भाई हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, वो हम आपको देंगे ना कि ये सर करके दीजिए, तो ठीक है। अब जब हमसे वो काम हो जाएगा और हम आपको दें करने के लिए, उसके पैसे भी दें, क्या फ़ायदा है जब हम खुद कर सकते हैं उसको। जो हमसे नहीं हो रहा है इसलिए मैंने आपको दिया था, क्योंकि मेरे से वेरिफिकेशन गलत हो जा रहा था, इसीलिए मैंने आपको दिया था, इसीलिए मैंने आपको पैसा दिया था। लेकिन तुमसे भी नहीं हुआ, पैसे भी ले लिए। भाई जो भी सोशल मीडिया पर बड़े क्रिएटर हैं ना, लूट रहे हैं, चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। और मैंने यही किया, मैंने गूगल की मदद ली फिर, और ये सत्य बात है कि गूगल झूठ नहीं बोलता है, ये हकीकत हो गई। उस दिन जब मेरा कंप्लीट हो गया तो मुझे यकीन हो गया कि गूगल सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है जो उसने कहा। और उसने 101% की रैंकिंग में कहा था, उसने 101% कहा था कि आपका ये अप्रूव होगा, और हो भी गया। और जब मैंने उसको बोला सर हो गया है, तो बोला हो गया तो अच्छी बात है, जब आपका एडिसेंस पिन आ जाए तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका वेरिफिकेशन कर दूं। भाई एडिसेंस पिन आ जाएगा, उसमें क्या 6 अंक का कोड निकलता है, पिन वो डालना पड़ता है बस, वो तो तुरंत ही हो जाएगा। उसका क्या करोगे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। और भाई जैसे ही आया मेरा एडिसेंस पिन, मैंने इसको खोला, और खोलने के बाद इसमें 6 अंक का नंबर है, वो मैंने डाला, तुरंत ही कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब क्या है, अब अर्निंग की बारी। अर्निंग हो रही है, $14-15 हो चुके हैं। अब क्या है कि जब हमारा वो जो टैक्स फॉर्म होता है वो भी मैंने भर लिया है, सारा कुछ कंप्लीट है। अब क्या बाकी है, जब हमारे $100 कंप्लीट होंगे तभी हमारा अकाउंट मांगने लगेगा, ये ऑटोमेटिक अकाउंट मांगे, क्योंकि चेंज होता रहता है ना, हर महीने, हर 2-1 महीने में चेंज होता रहता है। तो दोस्तों अब हम जब ये हमारे $100 कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप हमारे वाईटी स्टूडियो में खुद वार्निंग आ जाती है, क्योंकि ये वार्निंग इसकी बारी भी, इसकी जो एडसेंस की थी जो प्रॉब्लम वो भी आई थी वहाँ पे कि आपका एडसेंस जो है वेरिफिकेशन मांग रहा है, वो वेरिफिकेशन कीजिए। वाईटी स्टूडियो में सारा कुछ दिखता है। जब ऐसा कुछ होगा अकाउंट लगाने की बारी, तो मैं अकाउंट भी खुद लगाऊंगा। भाई वीडियो मैंने नहीं बनाया है कि हाँ इस चीज़ का वीडियो उस चीज़ का, क्योंकि मैं इतना परेशान खुद हो गया था कि भाई ये कैसे भी करके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। बस इतनी सी मिस्टेक हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि ये हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद से इस्तेमाल किया, दिमाग चलाया, वही हो गया। लेकिन किसी के भाई आज तक किसी के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई ये कहे कि हाँ मैं कर दूंगा, इतने पैसे दे दो, और फिर बाद में पैसे देने के बाद पैसे तो वापस आने वाले नहीं, ये हर आदमी जानता है। लेकिन पैसे अगर, क्योंकि अगर 100, 200, 500, 1000 रुपये लेता है तो ठीक है, मेरे से तो बहुत रुपए लिए थे उसने यार, क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकता मैं, क्योंकि ठीक नहीं रहेगा इतना बताना।
ये बोलेंगे कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, आप लोग भी कहोगे ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था इसीलिए मैंने उसको पैसे उतने देने पड़े। ये क्यों, एक चीज़ थी वहाँ पर कुछ उसने गलत नहीं किया था, लेकिन ये था कि उसने मेरा काम नहीं किया, पैसे भी दे दिए। और काम जो वो हुआ तो वो मैंने खुद से ही किया, मेरे से ही हुआ, उसने नहीं कर पाया। और मैंने उसके बाद में जब सारा कुछ कर लिया, मैंने उसके बाद में बोला, मैंने सर मेरे एरिया का मुझे शिफ्ट कोड दे दो, शिफ्ट कोड निकालने को बोला। तो भाई उसने भी बोल दिया कि हम आपके इस काम के लिए फालतू नहीं बैठे हैं, हमारे भी कुछ काम हैं, आपका ही काम नहीं कर रहे, हमारे और भी काम। अरे भाई पैसे लिए हैं तो भाई मैं तो बोलूँगा कि भाई ये चीज़ मेरी नहीं है मेरे पास, तो ये मेरा कर दो। और इसने खुद बोला था, उसने खुद बोला था कि जब आपका एडिसेंस पिन आ जाए तो आप वेरिफिकेशन कर देंगे हम, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका वो चाहिए होगा शिफ्ट कोड। तो मैंने कहा सर शिफ्ट कोड तो मिलेगा नहीं, बैंक वाले देंगे नहीं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, शिफ्ट कोड हम अपने आप ऑनलाइन आपके एड्रेस पर निकाल लेंगे। मैं ठीक है कोई बात। अब जब मैंने उस दिन मांगा तो उसने शिफ्ट कोड नहीं दिया, लेकिन शिफ्ट कोड मैंने निकाल लिया है ऑनलाइन, जैसे वो निकाल लेंगे वैसे ही मैंने भी निकाली। मैंने गूगल पर सर्च किया और बस निकाल दिया। हमारे एरिया का, मेरी बैंक यहाँ पास में है, उसका शिफ्ट कोड नहीं है, तो हमारी ब्रांच हमारे ज़िले में शाहजहानपुर में है, उसका निकाल लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का नहीं है वहाँ का है, लेकिन है तो वही। वहाँ पर शिफ्ट कोड और आईएफसी कोड भी पड़ता है, तो उसी वजह से दिक्कत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि और आस पास का कहीं का होना ज़रूरी है। और जब शिफ्ट कोड पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी बैंक में पैसा जाएगा आपका जहाँ का आप शिफ्ट कोड डालोगे। और वहाँ पर क्या होता है कि जब अकाउंट डालोगे तो वहाँ पर आईएफसी कोड भी पड़ता है। तो अगर हमारे यहाँ जो पास में है बैंक एक ही है, स्टेट बैंक ये भी है, स्टेट बैंक वो मेन ब्रांच है, ये उसका हिस्सा है, छोटा सा, ठीक है। तो इसका नहीं था, तो मैंने क्या किया, वहाँ का शिफ्ट कोड निकाल लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अकाउंट भरेंगे तब हम वो शिफ्ट कोड डालेंगे, और हमारा अकाउंट जो है उसका अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड यही डालेंगे। तो क्या होगा कि आईएफसी कोड के ज़रिए उस बैंक से पैसा इस बैंक में आ जाता है, इसीलिए आईएफसी कोड और शिफ्ट कोड दोनों पढ़ते हैं। बाई चांस किसी एरिया में नहीं होता है, जैसे मेरी एरिया में नहीं है शिफ्ट कोड, दूसरी एरिया में है, तो वो आईएफसी कोड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। तो फाइनल दोस्तों, आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई कुछ लोगों ने हमारी वीडियो जो है इसमें कमेंट की थी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में बोलते हैं कुछ, कि भाई पहले खुद का कंटेंट वायरल करो, उसके बाद में हमें ज्ञान फैलना, ठीक है भाई। तो उनके लिए कहना है कि ये हमारा एडिसेंस पिन देख लो आ चुका है, लेकिन ये इसका नहीं है, ये एडिसेंस पिन जो है इस चैनल का नहीं है, हमारा दूसरा चैनल है। आप भी सोचोगे कि ये चैनल, अब इस चैनल पे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका एडिसेंस पिन इसका नहीं है, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मचलू एआई स्टोरी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में, उस चैनल का आप देख लेना जाके। वो मेरा दूसरा चैनल है एआई का, वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।